देखिए, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को। इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस को डाल के आप पूछ सकते हो। उसको हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेज में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डायगोनल है ऑफ थ्री फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जो कि मीट करते हैं एट ए सिंगल कॉर्नर। उसके मेजरमेंट दे रखे हैं √5, √10 और √13। तो वॉल्यूम निकालना है इस पैरेललोपाइड का। देखिए कुछ ये इस तरीके से ही है। आपने क्यूबॉइड देखा होगा, क्यूबॉइड की जो शेप है वही है ये बेसिकली। अब इस लैंग्वेज क्या है इसमें कि ये पैरेललोपाइड दे दिया लेकिन रेक्टेंगुलर दिया है, इसलिए ये क्यूबॉइड ही हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगुलर नहीं होता, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, तो ये कुछ टिल्ट होता है इस तरीके से। इसकी ये जो साइड है ये टिल्ट होती, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे ये क्यूबॉइड की तरह ही आप इसको ट्रीट करो। अभी जो दे रखा है क्वेश्चंस में वो क्या दे रखा है कि ये जो इसके तीन फेसेस है, एक ये वाला, एक नीचे वाला और एक साइड वाला, इनके जो डायगोनल है, मतलब ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इनकी वैल्यू दे रखी है। तो हम जानते हैं इसके जो कॉर्नर अगर मैंने माने, इसके जो साइड है ए बी और सी मैंने माना, तो इसका ये डायगोनल मैं कैसे लिख सकता हूँ, A² + B²। समझ में आ गया ये आपको। तो चलिए आगे इसको उसी हिसाब से करते हैं। आपको डायग्राम तो समझ में आ ही गया। अब मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं A² + B² लिखूँ, अगर अंडर रूट लिखूँगा तो बेसिकली वो वैल्यू आ जाएगी √5, ठीक है। तो मैं अंडर रूट को हटा के डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ। तो आपको वैल्यू दे रखी है कि A² + B² की वैल्यू है 5। नेक्स्ट B² + C² की वैल्यू है आपके पास 10 और C² + A² की वैल्यू है आपके पास 13। अब क्या कर सकते हो, तीनों को ऐड कर लो। तो A² + B² + C² दो बार आएगा और ये हो रहा है आपके पास 18 28/2, तो ये हो जाएगा 14। ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। अब यहाँ से एक एक इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो आप। यहाँ से पहले इसको रखोगे इसमें, तो C² की वैल्यू आ रही है कितनी, 9। तो C की वैल्यू आ गई आपके पास 3। 3 यहाँ पे रखोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 1 और A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तीनों साइड की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है, ABC, ठीक है, क्यूबॉइड का। तो 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा, 6 cm3। ये बात समझ में आ गई, ये वाला सवाल आपको। इसमें जो लैंग्वेज थी बस इसको समझना था कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्या है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है और इसको कट किया जाता है 8 आइडेंटिकल पीसेज में बाय मेकिंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट्स, ओके, थ्रू इट्स सेंटर, वन अलोंग ईच एक्सिस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस। देखिए इसमें इसको पहले तो समझिए कि 3 कट लगाने पर 8 पीसेज कैसे बनेंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए। अब जैसे मान लो एक लेमन लिया आपने। अब इसको 3D में थोड़ा सा सोच के देखिए, तभी जाके थोड़ा सा समझ में आएगा। 2D में इतना आपको नहीं समझ में आएगा ये। जैसे एक लेमन को सोचिए आप। लेमन को अगर आपको कट करना है तो मतलब उसको छोटे छोटे पीसेज में कट करना है, बराबर कट करना है और 8 पार्ट में कट करना है। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे आप ये सब। आप कहोगे पहले तो मैं इसको ऐसे काटूंगा ऊपर से, आप कहोगे 2 पार्ट में कट गया। फिर उसके बाद में एक कट में इसमें ऐसे लगाऊंगा। इसको देख के ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर से काट रहे हो आप उसको और आपने एक कट ऐसे लगा दिया एक्स एक्सिस के थ्रू, दूसरा लगा दिया आपने वाई एक्सिस के थ्रू और तीसरा कट। अब कहोगे इतना 2 कट लगाने के बाद में आपके इसके पास कितने पीसेज हो गए इसके, आप कहोगे 4 पीसेज हो गए। अभी उनको अलग अलग नहीं करना, अभी उनको कंबाइंड ही रखना है और फिर एक और कट यहाँ पे आप लगा दो, ठीक है, जेड एक्सिस के थ्रू। तो इस तरीके से जो 4 पीसेज है वो बन जाएंगे। अभी आपके पास 8 पीसेज। आप कहोगे ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। देखिए इस डायग्राम से नहीं आएगा समझ में, लेकिन आप इसको एक थोड़ा वैसे 3D में थोड़ा सोच के देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। जैसे नींबू का एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे।
इतनी बात समझ में आ गई कि 8 पीसेस कैसे बने आपके पास 3 कट लगाने पर। अब इसके बाद में इसका एरिया निकालना है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लीजिए आप एक बार कि कैसे निकालेंगे हम उसको। जैसे कि मैंने एक पहले थोड़ा सा चलता हूँ आगे कि एक आपके पास ये स्फीयर है, इसको मैं एक सिंपल एक कट लगाया, ठीक है। अगर मैं कोई कट नहीं लगा रहा हूँ तब आप कहोगे कि इसका जो एरिया है वो सरफेस एरिया 4πr²। आप कहोगे ये क्या है, ये बेसिकली इसका चारों तरफ का जो पूरा राउंड राउंड जो सरफेस एरिया वो है। आप कहोगे ओके। अभी मैंने इसको कट लगा दिया तो आप कहोगे कि ये 2 पार्ट में कट गया। एक पार्ट तो ये रहा इसका, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो ये रहा नीचे वाला। अभी मैंने केवल एक कट लगाया है। आप कहोगे कि जो इसकी सरफेस है ये वाली सरफेस, ये तो अभी भी वही है। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका एरिया तो वही रहेगा 4πr²। देखो सरफेस एरिया में तो कोई चेंज नहीं हुआ अभी, लेकिन एक एक्स्ट्रा एरिया और आ गया। कौन सा? आप कहोगे ये वाला एरिया, ठीक है, अंदर वाला, ये भी तो बाहर निकल के आ गया, इसका एरिया और बढ़ गया। आप कहोगे ये क्या है? बेसिकली एक सर्किल है, सर्किल है तो इसकी एक रेडियस रहेगी, तो ये एरिया क्या है πr²। और एक दूसरा जो पार्ट है नीचे वाला उसका भी एक एरिया है πr²। तो बेसिकली 2πr² और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। कब? जब मैंने एक कट लगाया है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? जब मैंने एक कट लगाया है यानी एक कट पर एरिया जो ऐड हो रहा है आपके पास वो 2πr² ऐड हो रहा है। इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यही है जो है समझने की चीज। अब हो गया सवाल आपका, अब कुछ नहीं है आगे, तो अब कैलकुलेशन है इसमें। तो मैं क्या कहूंगा कि एक कट मैं अगर लगाऊंगा तो मेरे पास ऐड हो जाएगा एरिया कितना, 4πr² प्लस 2πr²। ओके, अब मैं कहूंगा कि मैंने 2 कट लगाए तो कितना हो जाएगा, 2πr² और ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो लेकिन मैं कहूंगा मैंने तो 3 कट लगाए यहाँ पे, तो 3 कट लगाए हैं तो बेसिकली कितना एरिया ऐड हो जाएगा, 2πr² इंटू 3 यानी 6πr² एक्स्ट्रा आपके पास ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है आपके पास, एरिया कितना हो जाएगा अभी 3 कट लगाने के बाद में 10πr²। यहां तक क्लियर है चीजें? तो अब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल जो एरिया है आपके पास 10πr² है। ओके, सवाल आगे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस। आप कहोगे कि पीस कितने बने, आप कहोगे पीस बने 8, तो ये 8 पीसेस का एरिया था, तो एक पीस का निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर दिया। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, 5/4 पाई r², r की वैल्यू आपके पास 21 इंटू 21 पाई के टर्म में दे रखा है, तो सॉल्व पाई को तो रहने दो एज इट इज, बाकी को सॉल्व कर लो। मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 10 बन गया, ये नीचे 8 हो गया, ये 441, ठीक है, 0 डिवाइड बाई 8 डिवाइड कर लो और ये पाई तो आएगा ही। 40 आपके पास 4, 40 एक बचेगा, 551 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे जो कंसेप्ट था समझने का वो क्या था यहाँ पे कि एक कट लगाने पर आपके पास 2πr² एरिया ऐड हो जाता है। जितने ज़्यादा फर्दर कट लगाएंगे उतना ही जो आपका स्टार्टिंग में एरिया था यानी 4πr² उसमें आप ऐड करते रहो, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और जो नॉन पैरेलल साइड है आपकी वो है 13। ओके, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म दे रखा है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म निकालना है। पहली चीज़ तो मैंने बताया था आपको कि प्रिज्म किसको बोलते हैं, प्रिज्म उसको बोलते हैं जिसकी टॉप सरफेस, ठीक है, और बॉटम सरफेस दोनों सेम हो। अब वो चाहे आपका एक सर्किल हो सकता है लेकिन दोनों सर्किल होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका एक सिलेंडर बनता है वो भी एक प्रिज्म ही है। अगर मैं बात करूँ आगे फर्दर, जैसे मान लो कि ऊपर एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और नीचे भी एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, तो ऐसा कुछ जिसकी टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों सेम हो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं।
अब ये जो टॉप सरफेस है ये कुछ भी हो सकता है, आपके पास सर्किल हो सकता है और आपके पास रेक्टेंगल हो सकता है, आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो उसी के हिसाब से आपके फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ पे कि जो एरिया हम निकालेंगे, ठीक है, वो जो टॉप सरफेस है बॉटम सरफेस सेम है, तो एक निकालेंगे उसका डबल कर देंगे, तो बाकी में ऐड कर देंगे, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका। समझिए कैसे करना है इसको, क्या अप्रोच रहेगी, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले हम चलेंगे जो आपको शेप दी है टॉप वाली, वो क्या है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम बना लो आप एक, ये हो गया। इसमें क्या बोला है कि ये है 10, नीचे वाली है 20 और जो नॉन पैरेलल साइड है वो है आपके पास 13। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज, हम इसकी हाइट निकालेंगे क्योंकि हाइट से ही हम एरिया निकाल पाएंगे इसका। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ क्या कि ऊपर 10 है तो ये वाला पार्ट भी 10 हो गया। तो अब ये आइसोसेलेस है इसलिए ये 5-5 हो जाएगी क्योंकि बराबर है दोनों साइड, इधर वाली भी और इधर वाली भी। तो ये 5-5 हो गए। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है 5, 12, 13 का, ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12। तो हाइट हमने निकाल ली है। इसको मैं स्मॉल h बोल रहा हूँ। स्मॉल h ये किसकी हाइट है? ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की हाइट है। और ये कितनी आई है? ये 12 आई है। ये क्या काम आएगी? ये एरिया निकालने के काम आएगी इसका। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों भुजाओं का जो आपके पास पैरेलल साइड है उनका टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? मैं सीधा लिखूँ इसको यहाँ पे 1/2, हाइट हमने निकाल लिया 12 और अभी दोनों जो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो पैरेलल साइड है इनका टोटल कितना हो रहा है? 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 6 और ये 18। तो अभी हमारे पास जो आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनको क्लियर करके लिख देता हूँ, 180। देखिए समझिए, मतलब एरिया जो आया है ट्रेपेजियम का वो आपके पास आ गया है 180। दूसरी चीज स्मॉल h आया था, वो आपके पास कितना आया था? वो 12 आया था। इतनी बात क्लियर है? और ये बेसिकली मैंने ट्रेपेजियम के लिए लिखा है। ओके, अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं इसको। आगे बोला है कि ये जो आयतन दिया हुआ है यानी जो वॉल्यूम है वो प्रिज्म का, वो कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है। मैंने आपको याद रखने के लिए, समझाने के लिए एक चीज़ बोली थी कि जब आपको पिरामिड दिया हो, ठीक है, तो पिरामिड में हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम में 1/3 आता है। ठीक है, 1/3 मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसे याद रखा करो, कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ही अगर मैं एरिया निकालूं प्रिज्म का, तो प्रिज्म का एरिया होता है आपके पास एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट किसका हाइट? हम कहेंगे हाइट है आपके पास प्रिज्म का हाइट। इतनी बात क्लियर आपको होगी? ओके, यही चीज हमको दे रखी है यहाँ पे 3240। तो हम यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा h। एरिया ऑफ बेस हमने निकाला क्या? हाँ, क्या है बेस? ये है बेस। तो 3240 इक्वल टू 180 इंटू कैपिटल H। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना स्मॉल h और कैपिटल H में, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया है इनको। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 18 से काट लो, ये 18 बार ही कटेगा। तो कैपिटल H की बात करूंगा, ये जो हाइट आई है ये प्रिज्म की हाइट आई है और ये आपके पास 18 सेंटीमीटर आ गई और इसको मैं लिख दूंगा प्रिज्म की हाइट। यहां तक क्लियर सब चीजें? बताओ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब कहोगे कि ये क्या है? देखिए, इसके लिए भी मैंने एक चीज बताई थी कि इसको निकालने का सीधा सा तरीका क्या है कि कुल के लिए तो हम क्या करेंगे, टॉप और बेस को भी जोड़ेंगे प्लस, यानी एरिया ऑफ बेस, और यही एरिया ऑफ टॉप का रहेगा क्योंकि प्रिज्म का मतलब ही ये होता है कि दोनों ऊपर वाला नीचे वाला सेम है। तो इनटू 2 कर दूंगा,
ये ऐड होगा प्लस अब उसके चारों तरफ की सरफेस है उनका भी तो एरिया ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कौन सा हाइट लेंगे, इसमें हाइट लेंगे प्रिज्म का। ये बात क्लियर है। देखो थोड़ा बहुत अगर डाउट रहता है ना इसमें, ये वाला कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, मेंसुरेशन वाली क्लास हमने डिस्कस की थी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी बहुत आसान चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई थोड़ा बहुत डाउट है और अच्छे से चीज़ें समझनी है तो आप वहाँ जाके देख लो एक बार। आगे बढ़े इसमें, तो एरिया ऑफ बेस हमने निकाल चुके हैं, कितना है 180 है, तो ये 360 आ जाएगा यहाँ से आपको भी बिल्कुल। पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, आप कहोगे दो साइड तो ये रही है आपके पास 10 20 10 प्लस 20, आपको बाकी बाकी देखो 13 13 है, 13 प्लस 13 13 प्लस 13, यहाँ तक क्लियर सब कुछ। तो टोटल कितना बन रहा है ये मेरे को बताओ, 26 और 30 56, ठीक है 56 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट हो जाएगा आपके पास 18। इसको सॉल्व करना है, हो गया आपका सवाल, ठीक है। तो 360 प्लस 18 से किया तो ये हो जाएगा आपके पास 108 10 और ये हो जाएगा 100, इसमें ऐड कर दूंगा 360 तो आपके पास वैल्यू बन रही है वो 8631 1368। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका। ये बात आपको समझ में आई किस तरीके से किया, बिल्कुल बेसिक से हम गए, एक एक चीज़ को समझते हुए गए। देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन में आपको कोई भी थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप पूछ सकते हो उसको। आगे बढ़े इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, ए बी बराबर 6 दिया हुआ है, बी सी बराबर 8 है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर, यानी केंद्रक और ऑर्थोसेंटर यानी लंब केंद्र के बीच की दूरी आपको निकालनी है। सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर को आप अच्छी तरीके से जानते ही हो, मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड है और जो लंब केंद्र होते हैं जो आपके परपेंडिकुलर हम डालते हैं उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपका ऑर्थोसेंटर होता है। ये बात ठीक है। अब समझिए इसको थोड़ा सा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। एक चीज़ आपको समझ में आती है कि जो इसका बी पॉइंट है जिसपे 90 डिग्री बन रहा है यही इसका ऑर्थो सेंटर होता है, आपको कि बिल्कुल ये हमको पता है। ये आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें यही पॉइंट बी पॉइंट वाला ही ऑर्थो सेंटर होता है। दूसरी चीज़, इसका मीडियन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ये अगर मीडियन है इसका तो ये इसको बराबर काटेगा, आपको कि बिल्कुल अगर ये बराबर काटेगा तो एक जो मैंने आपको पढ़ाई थी यहाँ पे कि ये भी आपके पास बराबर हो जाएगा। ये चीज़ें एक बेसिक सी हैं, ये आपको सारे को पता है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगी। तो आगे क्या बोला है आपको कि ए बी है 6, बी सी है 8, आपको हो गए ये, तो ये फिर आपके पास 6 8 और ये 10 का ट्रिपलेट होता है तो ये 10 हो जाएगा टोटल। अगर 10 है तो इसको 5 5 में ये कट जाएगा तो ये भी 5 आपके पास आ जाएगा। आपको निकालना है G और H के बीच की दूरी। अब देखिए H तो पता लग गया है, ये B पॉइंट ही H है, लेकिन G कहाँ होता है, G होता है इस पे मीडियन पे, और मीडियन पे भी किस तरीके से होता है, इसको 2:1 में काटता है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल काटता है। तो ये टोटल जो है मुझे बताओ, ये जो 5 है टोटल, ये इसको 2:1 में काटना है, 2 भाग की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी चीज़ है। 5 जो है वो टोटल 3 यूनिट की वैल्यू है, हमको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल कितना आ जाएगा 10/3। ये बात समझ में आई आपको। तो ये वाली डिस्टेंस आपने निकाल दी कहीं ना कहीं, तो यही पूछा था आपको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक रेक्टेंगल है इस तरीके से कि इसका एरिया है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है वो बनाया जाता है जॉइन करके मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखिए 2 तरीके से कर सकते हो आप इस सवाल को।
अगर डायरेक्ट एक तो तरीका यही है कि अगर मिड पॉइंट को जोड़ के बना रहे हैं हम, ठीक है, एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ के अगर हम बना रहे हैं रोम्बस, तो इसका एरिया होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा किसके, रेक्टेंगल के। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, डिवाइड बाई 2 24, लेकिन आपको बेसिक से करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, दोनों देख लीजिए आप। तो आंसर तो इसका 24 आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है ये भी समझ लो। देखिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट ये रहे, ठीक है, इनको मिला दो। दूसरी चीज इसका एरिया है, मान लो L इंटू बी, ये है 48, और 2L प्लस बी, ये भी आपके पास 28 दे रखा है। तो L प्लस बी कितना आ रहा है आपको, ये 14 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर 48 और जोड़ने पर आपके पास 40, तो आपको होगी 8 और 6। ये बेसिकली इसकी साइड आ गई 8 और 6 रेक्टेंगल की आपको होगी बिल्कुल। तो एक चीज़ बताइए मुझे कि जो समचतुर्भुज है इसका एरिया क्या होता है, आप कहोगे इसका जो एरिया होता है ना वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। ओके, तो अगर मैं D1 D2 निकाल लूँ तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसको, अगर इसका एक डायगोनल देखोगे ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या है, आपको कि ये इसकी वैल्यू तो सेम ही है जो इसकी वैल्यू है नीचे, बिल्कुल। तो इसके जो डायगोनल की जो वैल्यू रहेगी ना वो यही रहेगी जो इसकी बाहर जो आपके पास रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं, आप कहोगे हाँ, तो ये बेसिकली 8 है, ये 6 है, तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा 1/2 8 इंटू 6, तो ये 48/2 बराबर 24। तो यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। बाकी डायरेक्ट भी ऐसे सवाल में आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाला सवाल समझ में आया आपको। इस क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें R बराबर 62 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का, वो S पर मीट करता है और QR को T पर करता है, ठीक है। TPR बराबर 38 है, तो PQR निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, वहीं से समझ में आएगा क्या बोल रहा है ये सवाल, कि ये P, ये Q और ये R है। ये बोल रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना PQ का, PQ को तो S पर मीट करता है, तो मतलब मैंने एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट S है और QR पर T पर कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास T है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज जो बोली है TPR, ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 38 डिग्री दिया हुआ है। ओके, आगे बोला है PQR निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। ओके, तो देखिए समझिए बात, यहाँ पे ये वाला एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, हाँ बिल्कुल पता है, और R भी दिया हुआ है 62 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ये एंगल दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये वाला पूरा एंगल निकाल सकते हो, आपको बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल कितना है, आपको हो गए 10 और 9 10, ठीक है, 100। इन दोनों का टोटल ये जो एंगल है ये 100 आ गया आपके पास। अब आगे देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। बेसिकली ये जो ट्राइंगल था बड़ा वाला, कि कौन सा वाला, PQT, ये बेसिकली दो सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट में ट्राइंगल में टूट जाएगा। तो जिसका ये वाला एंगल तो बराबर है ही, ये भी बराबर है ही, दो चीज़ें, और तीसरा चीज़ आपके पास ये कॉमन है इसमें, तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, तो बाकी सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी इसमें। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आई। तो अब क्या समझने की चीज़ है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये 50-50 में टूट जाएगा। ओके, जैसे ही 50-50 में टूटा तो आपको पता है ये तो 90 है ही, तो ये आपके पास सीधा निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। यही पूछा था आपसे, PQR की वैल्यू 40 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो ये आपके कुछ सवाल थे, इनके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं इन सवालों में तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप डाल सकते हो
उसको हम फर्दर अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले भी आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो उनका रिप्लाई मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दिया था या फिर किसी क्लास में उनको डिस्कस किया था, ऐसे ही आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।